कक्षा 7 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज 12वां दिवस है और आपने देखा होगा कि इससे पहले जो 11 वीडियोस हमने अपलोड किए थे उनमें बहुत सारे कार्यपत्रक जो दिए गए, उनमें बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा अच्छी तरीके से उसमें जो गतिविधियाँ दी गई हैं उनको आप लोगों ने करी हैं। इसके बाद में हम आज जो कार्यपत्रक लेकर के आए हैं इसमें कहानी एक दी गई है और उस कहानी के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं। तो बच्चों का जब तक हम किसी भी अनुच्छेद को ठीक तरीके से नहीं पढ़ते हैं तब तक हम उस कहानी में जो दिए गए प्रश्न हैं उसके उत्तर नहीं दे पाएंगे। तो सबसे पहला काम तो यही होता है कि शुद्ध उच्चारण के साथ समझते हुए हमें कहानी को पढ़ना चाहिए। आइए कहानी को स्टार्ट करते हैं। देखिए, लिखा हुआ है परिश्रम का महत्व। इसमें जैसे कि ये जो यहाँ पर एक हेडिंग दी गई है, परिश्रम का महत्व, इसी को हम शीर्षक कह सकते हैं। जैसे कोई भी एक कहानी यहाँ पर लिखी गई है, कोई भी कहानी यहाँ पर लिखी गई है तो उसमें क्या होता है कि यहाँ पर एक शीर्षक दिया गया होता है कि आखिर इस कहानी में है क्या, इस कहानी का मकसद क्या है, इस कहानी का जो मुख्य जो शीर्षक हो सकता है वो क्या है। तो इसीलिए सबसे ऊपर जो है इसमें शीर्षक दिया होता है। हमें उस शीर्षक से ये ज्ञान होता है कि इस कहानी के अंदर किस बात का उल्लेख किया गया है। तो इसी को शीर्षक कहते हैं। जैसे कि आपसे कभी कभी पूछ दिया जाता है कि कहानी का उचित शीर्षक लिखिए, तो आप समझ सकते होंगे कि किस प्रकार से इसको लिखना होता है। आइए इसको हम पढ़ते हैं। देखिए, शीर्षक इसका है परिश्रम का महत्व, परिश्रम का महत्व। तो इसको पढ़ते हैं। एक बार जंगल में आग लग गई। सभी जानवर आग बुझाने में जुट गए। जिसके हाथ में जो भी पात्र आया, पात्र मतलब बर्तन, पात्र का यहाँ पर अर्थ है बर्तन, वह उसमें पानी भरकर आग में डालने लगा। सभी को आग बुझाने में जुटा देख एक नन्ही गौरैया भी अपनी चोंच में पानी भर भर कर आग में डालने लगी। उसके बाद देखिए अगला क्या है। एक कौवा दूर सुरक्षित डाल पर बैठा तमाशा देख रहा था। वह गौरैया के पास आकर बोला, नन्ही गौरैया, क्यों बेकार में मेहनत कर रही हो? तुम्हारी नन्ही चोंच का बूंद भर पानी इस भयंकर आग को बुझाने में क्या सहायता कर पाएगा? गौरैया बोली, यह तो मैं भी जानती हूँ, परंतु यदि कभी इस आग के बारे में बात होगी तो मेरा नाम आग लगाने वालों और तमाशा देखने वालों में नहीं बल्कि आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। बहुत अच्छी भाई ये कविता का जो बहुत अच्छी इस कहानी का जो शीर्ष यहाँ पर अनुच्छेद बनाया गया है, बहुत अच्छा है। इसमें बहुत अच्छा संदेश है। तो देखिए, उस गौरैया, छोटी सी गौरैया ने यही कहा कि जब भी इस आग की जो घटना है इसका जिक्र होगा तो उसमें 3 तरीके के लोगों का उल्लेख किया जाएगा कि आग बुझाने वाले लोग थे, दूसरा आग जो लगी थी उसको देखने वाले यानी कि तमाशा देखने वाले लोग थे, और उसके बाद में अगला जो था कि आग लगाने वाले लोग थे। तो उसमें मेरा नाम जो है नहीं लिया जाएगा, मेरा नाम जब लिया जाएगा तो आग बुझाने वालों में लिया जाएगा। ये उसने छोटी सी गौरैया ने कौवे से कहा। आइए देखते हैं जो अगला इसमें जो प्रश्न दिया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जंगल में आग लगने पर नन्ही गौरैया ने क्या किया? तो इसका उत्तर आप लोग आसानी से दे सकते हैं। यहाँ पर आप लोग लिख लीजिएगा कि जंगल में आग लगने पर नन्ही गौरैया ने अपनी छोटी सी चोंच में जल की बूंद भर करके आग पर डालना शुरू किया। इस प्रकार से उसने ये कार्य किया। प्रश्न नंबर दूसरा है, कौवे ने गौरैया से क्या कहा? अभी आपने जैसा कि समझा था, सुना था, वो सब चीज़ आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद में गौरैया ने कौवे को क्या उत्तर दिया? गौरैया ने कौवे को क्या उत्तर दिया ये भी आप लोग लिख पाएंगे कि गौरैया ने कौवे से यही कहा कि जब भी इस घटना का जिक्र किया जाएगा तो उसमें 3 तरह के लोगों का नाम लिया जाएगा, जिनमें से आग बुझाने वालों में मेरा नाम आएगा। अगला जो प्रश्न है, आप कौवे की बात से कितना सहमत हैं? यदि आप गौरैया की जगह होते तो क्या करते? भाई आपसे ये सवाल किया जा रहा है कि अगर आप गौरैया की जगह होते तो आप क्या करते? तो यहाँ पर आपको लिखना है भाई कि गौरैया की जगह अगर आप होते तो क्या क्या करते। तो आप भी अपने जो विचार हैं वो यहाँ पर लिख देंगे। आइए चलते हैं, अगला जो कार्यपत्रक दूसरा है, देखते हैं इसमें क्या है। दूसरा कार्यपत्रक है, निम्नलिखित अधूरी कहानी को पूरा आगे बढ़ाइए। बच्चों, अधूरी कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हमें जो क्षमता हमारी सोचने की है वो ज़्यादा विकसित होनी चाहिए। हमें सोच सोच करके कहानी को आगे ले जाना चाहिए। आइए इस कहानी को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए, लिखा हुआ है, चंपू नामक एक खरगोश था। यानी कि इस कहानी में एक
चंपू था। चंपू नामक एक खरगोश था, अर्थात एक खरगोश था जिसका नाम चंपू था, जिसके दोस्तों का नाम चिंटू और पिंटू था। अब भाई खरगोश के जो दोस्त थे वे उनका नाम क्रमशः था कि एक का नाम चिंटू था और एक का नाम पिंटू था। एक दिन चंपू ने कहा, एक दिन चंपू ने क्या कहा, आगे यहाँ पर आपको कहानी के रूप में लिखना है, पूरी कहानी करना है, यहाँ तक जहाँ तक हो सके उसको लिखना है। एक दिन जो है चंपू ने क्या कहा, तो हो सकता है चंपू ने ये भी कहा हो, आओ घूमने चलते हैं, या फिर कहा हो कि मुझे बहुत भूख लगी है। तो जैसा आपके मन में जो भी कहानी आपने एक छोटे छोटे शब्दों से मिलकर के वाक्य बना बना करके आप इस कहानी को यहाँ से लेकर के यहाँ तक ले जाएंगे तो कोई, और उस कहानी में जो भी वाक्य होंगे वो एक दूसरे से जुड़े होने चाहिए, यानी कि उनका भाव एक दूसरे से जुड़ा होना चाहिए। ठीक है, इस कहानी को आप लिख करके अपने जो गुरुजन हैं, आपके जो क्लास टीचर हैं, या फिर आपके स्कूल में जो भी आपको विषय पढ़ा रहा है उन टीचर को, ये उन शिक्षक को आप इसको दिखाइएगा। तो हो सकता है कहानी आपकी बहुत अच्छी हो जाए, और बिल्कुल मुझे उम्मीद है कि आपकी कहानी बहुत रोचक होगी, फिर उसको पढ़ करके आपको कक्षा में सुनाना होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए जो क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए कहानी बनाइए एवं लिखिए। देखिए कुछ शब्द यहाँ पर दे दिए गए। आखिर ये कहानी जो भी होती है उसमें कुछ खास शब्द होते हैं। यहाँ पर जो शब्द दिए गए जैसे कि किसान है, गाय, खेत, फसल, धन, हरियाली, गांव, पत्नी, खुश। आपको यहाँ से कहानी स्टार्ट करना है। जैसे कि एक गांव था, एक गांव था और उस गांव, तो जैसे आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि एक गांव था, उसमें एक किसान था, उसके पास में एक गाय थी। इस तरीके से आप जोड़ते हुए यहाँ पर छोटी सी कहानी का यहाँ पर आप निर्माण करेंगे। पहले आप कहानी मन में सोच लीजिए, या फिर आप धीरे से छोटा सा एक वाक्य लिखिए और उससे जोड़ते हुए आगे उसको कर सकते हो। तो इस प्रकार से इस कहानी को आप लोग जो है पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद अपने गुरुजनों से इसको दिखाइएगा। देखिए अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी होती है तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिल सकता है। आपको देखिए यहाँ पर एक स्माइली मिल सकता है, स्टार मिल सकता है, और एक यहाँ पर कप भी मिल सकता है। अगर आपकी कहानी बहुत अच्छी हुई तो आपको यहाँ पर कप भी मिल सकता है। बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। जो अगला कार्यपत्रक है बच्चों, ये नेक्स्ट अगले दिन के लिए है, तो हम इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। अगला जो वीडियो होगा वो हम नेक्स्ट डे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए बच्चों इस वीडियो को ज़रूर दूसरों को भेज दीजिएगा, जिससे कि उनका लाभ हो सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।